नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा और यूपी मांगे उत्तर में आज बात करेंगे शोर की। धार्मिक प्रार्थनाएं धार्मिक लोगों के लिए तो आनंद देने वाली होती हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जिन्हें ना तो वो समझ में आए और ना ही उनमें आस्था हो, उन्हें एक शोर सा लगती हैं। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कुलपति को सुबह 5:30 बजे आने वाली अजान की आवाज खटकती है, उनकी नींद टूट जाती है। वो कहती हैं कि लाउड स्पीकर पर अजान क्यों हो, किसी की दैनिक दिनचर्या में खलल क्यों पड़े। वैसे इसी खलल से यह याद आया कि फ्रांस से एक ऐसा ही मामला सामने आया था। यह साल था 2019। पश्चिमी फ्रांस में एक मुर्गे पर मुकदमा हो गया था। उस मुर्गे का नाम था मॉरिस। कुछ लोगों को मॉरिस की बांग इतनी परेशान करती थी कि उन्होंने उसके खिलाफ, यानी मॉरिस के खिलाफ और उसके मालिक के खिलाफ अदालत में केस दायर कर दिया और कोर्ट ने बाकायदा ये केस सुना भी। तो जब लोग मुर्गे की मामूली सी आवाज से परेशान हो सकते हैं, तो आप अल सुबह 4-4 और 8-8 लाउड स्पीकर से होने वाली आवाज का अंदाजा लगा सकते हैं। हर व्यक्ति को दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए, लेकिन उस धर्म के लोगों की भी क्या बदले में यह जिम्मेदारी नहीं है कि उनके अधिकारों का सम्मान किया जाए? यह सवाल किसी की धार्मिक प्रार्थना पद्धति या समय विशेष का नहीं है, बल्कि सवाल है शोर का। चर्चा इसी पर करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मस्जिदों से सुबह सुबह उठने वाली तेज आवाज पर जो बात रह रहकर उठती रही है, जिसे कभी आम लोगों ने उठाया तो कभी बॉलीवुड के मशहूर सिंगर सोनू निगम ने, उसी बात को अब इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कुलपति ने उठाया है। प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने न केवल समस्या बताई, बल्कि डीएम समेत जिले के अधिकारियों को चिट्ठी लिखकर यह शिकायत भी कर दी कि सुबह की अजान की आवाज उनकी नींद में खलल डालती है। पत्र में लिखा है कि क्लाइव रोड स्थित उनके आवास के पास में उस्मानिया मस्जिद है, जिसमें रोज सुबह 5:30 बजे लाउड स्पीकर से गूंजने वाली अजान की आवाज से वो परेशान है। अजान की आवाज उनकी नींद तोड़ देती है, जिसके बाद वो तमाम कोशिश के बाद भी सो नहीं पाती। इस वजह से दिन भर सिरदर्द रहता है और कामकाज भी प्रभावित होता है। शिकायत कुलपति की तरफ से आई थी। बात सुप्रीम कोर्ट के आदेश और निजता के अधिकार की थी, लिहाजा पुलिस फौरन एक्टिव हो गई। हम लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं और उसमें जांच करके, और ये भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की गाइडलाइन है कि 10 बजे शाम से सुबह 6 बजे के बीच में कोई नॉइस पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। कोई भी पब्लिक एड्रेस सिस्टम से एक लिमिट के बाद प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए, आवाज़ नहीं होनी चाहिए। और यदि किन्हीं कारणों से ऐसा होता है तो उसकी स्पेसिफिक अनुमति होनी चाहिए, अन्यथा ये अवैध है और इस पर मैं तत्काल अध्ययन करके कार्रवाई करूंगा। मामले में पुलिस के समझाने पर मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने कहा है कि अब आवाज आधी कर दी गई है। अगर फिर भी परेशानी हुई तो आवाज को और घटा दिया जाएगा। इंस्पेक्टर साहब ने दरोगा जी को भेजा था कि आपका जो है लाउड स्पीकर थोड़ा तेज बज रहा है, जिससे लोगों को डिस्टरबेंस होता है। तो हमने इंस्पेक्टर साहब ने जो दरोगा जी को भेजा था या सिपाही लोग आए थे, हमने फ़ौरन उसका वॉल्यूम उसी दिन से कम करा दिया। अदरवाइज़ अगर और किसी को दिक्कत होती है तो सुबह के टाइम हम बिल्कुल स्लो कर देंगे कि हाँ 50 मीटर या 100 मीटर तक भी आवाज़ ना जाए। मस्जिद कमेटी के इस कदम के बाद मामले का समाधान हो जाना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को ये चिट्ठी नागवार गुजरी है। उसमें एक विशेष विचारधारा के छात्र भी हैं और इस्लाम के कुछ ठेकेदार भी। कुलपति महोदय जी, इसको बताना चाहता हूं, क्या आपके क्षेत्र में दुनिया भर की आतिशबाजी और पटाखे, गाजा बाजा और डीजे बजते होंगे, क्या आपकी नींद में उससे खलल नहीं पड़ता है? ये दरखास्त करना चाहता हूं और जिला अधिकारी महोदय जी से भी कि ऐसी घटिया सोच रखने वाले लोग जो इस तरह के पत्र लिख रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उधर हिंदू धर्मगुरुओं का कहना है कि कुलपति का पत्र एक बड़े वर्ग की आवाज है और इस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। कुलपति महोदया ने पूरे देश की ये समस्या है जो कुलपति महोदया ने व्यक्त किया है। पूरे देश में बच्चों की पढ़ाई भी उससे जो है तो प्रभावित हो रही है। बच्चों का जो है इसमें तमाम जो पढ़ने वाले छात्र हैं, प्रतिभाशाली छात्र हैं, उनको निश्चित रूप से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इसमें होना चाहिए कि जो भी लाउड स्पीकर है यह एक तय समय सीमा में ही बजाया जाए।
हिंदू बाहुल इलाका में क्या जरूरत है मस्जिदों पे 16-16 माइक हॉर्न बांधने का। और मैं भी उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में जहां पर भी एक माइक से ज्यादा मस्जिदों के उस पे मीनार पे लगे हुए हैं उसको हटाए जाएं। इस चिट्ठी के बाद विरोधी दल भी कुलपति पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि कुलपति सियासत कर रही है, तो एसपी ने कहा कि बीजेपी सरकार में हर बात धर्म से जोड़ी जाती है, जबकि बीजेपी ने कहा कि हर नागरिक को उसके अधिकारों के बारे में बोलने का हक है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय ने जो पत्र डीएम को लिखा है, इससे पहले भी कानून है और कानून का पालन कराने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होती है, मगर वो शिक्षाविद से अलग हटकर सियासत कर रही है। सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, मगर जिस तरह की वो सियासत कर रही है, शिक्षाविद पर ध्यान दें, सियासत करने वालों को सियासत करने दें। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के अंदर में आई है, लगातार यहाँ पे जाति धर्म की राजनीति पे जोर दिया जा रहा है। आखिर क्यों भाई, क्यों नहीं यहाँ पे राष्ट्र निर्माण की बात होती? राष्ट्र निर्माण की बात होगी तो समाज में समाज के विकास की बात होगी। जो प्रत्येक व्यक्ति को इस बात की इजाजत देता है कि अगर उसके अधिकारों में हनन होता है, अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो सक्षम अधिकारी के सामने अपनी समस्या को, अपनी शिकायत को रख सकता है। जिला प्रशासन प्रयागराज ये तय करेगा कि अगर नियमानुसार शिकायत सही है तो उस पर कार्रवाई सुनिश्चित हो। वैसे ये पहली बार नहीं है जब अपनी परेशानी बताने पर माहौल गर्म हुआ हो। 2017 में सोनू निगम ने जब ये मामला उठाया तो उन्हें न जाने कितनी तोहमतों का शिकार होना पड़ा। उनके खिलाफ फतवे तक जारी हुए और अब कुलपति पर भी धर्मनिरपेक्षता वाले कटाक्ष किए जा रहे हैं। तब सवाल यह है कि क्या लाउड अजान ही खुदा की इबादत का तरीका है? क्या अल सुबह बिना शोर के इबादत नहीं हो सकती? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए एक बहुत खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। पहले मेहमानों से आपका परिचय करा दें। समीर सिंह जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। इस वक्त हमारे साथ प्रभाकर पांडे जी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। मौलाना इमरान हसन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हमारे साथ इस वक्त जस्टिन एन मित्तल साहब इस वक्त जुड़े हुए हैं, आप चेयरमैन हैं यूपी लॉ कमीशन के, बहुत बहुत स्वागत जस्टिस एन मित्तल साहब आपका। हमारे साथ इस वक्त महंत बालक दास जी हैं, आप पीठाधीश्वर हैं पातालपुरी के, वाराणसी से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है महंत बालक दास जी आपका भी। सबसे पहला प्रश्न मौलाना इमरान हसन साहब, इस विषय को आप कैसे देखते हैं? एक कुलपति हैं, प्रोफेसर हैं, पढ़ी लिखी हैं, सब चीजें समझती हैं, उन्होंने अपनी निजी परेशानी प्रशासन के साथ साझा की, जिसका निदान भी प्रशासनिक लोगों ने मस्जिद कमेटी के साथ मिलकर लगभग निकाल दिया है और यह दावा किया जा रहा है कि अब आवाज घटा ली जाएगी। इसके बाद इतना क्यों इस पर बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है? देखिए, जब इलेक्शन होता है, जब सरकारें जो है किसी दिक्कत और परेशानी में होती हैं, इस तरीके के लोग खड़े होते हैं और इस तरीके का बयानात दिए जाते हैं ताकि इस तरीके का एक माहौल बनाया जाए। अगर ये बात पोल्यूशन की है, साउंड पोल्यूशन की बात है, तो वो सभी पे लागू होगी, एक लॉ बन जाएगा, उस लॉ के तहत सभी लोगों को उसका पालन करना होगा। तो इसमें कोई राजनीति अगर धार्मिक करके लाना है तो इसी तरीके के लोग खड़े होते हैं और आजाद जी नियम तो दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने। अगर कानून बना है तो कानून देखिए, अगर हाँ तो अगर नियम के अनुसार अगर लाउड स्पीकर की आवाज़ से ज़्यादा थी तो ये वहाँ के जो पुलिस है वो जाके देखेंगे कि है या नहीं है। अगर वो है तो उसको कम करा दिया है या उन पे चार्जेस जो लगाने होंगे वो लगाएंगे। लेकिन ये इस तरीके से कहना कि जो है कि उस अजान से ही वो उड़ जाती है, उनका डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो यहाँ तो हम ये आपको बताएंगे तमाम लोगों को अजान दी जाती है कि आइए पढ़िए, जिनके लिए ये अजान का प्रोविज़न है, लेकिन उनको ही नहीं उठ पाते हैं। लेकिन ये अभी प्रोफेसर साहब को जो है वो ये दिक्कत आ गई कि उठ गई। 70 साल से ये 50 साल की उम्र होगी, 50 साल से वो रह रही हैं, उनको अभी तक के कोई दिक्कतें नहीं आई थी। ये हाल में ही जो है जब से ये हुकूमत आई है या हुकूमत जैसे का सिस्टम बना है, तब इस तरीके की बातें गाय बगाए उठने लगती हैं, क्योंकि को भी 4 साल हो गए, उसको अपनी जाति की बात करें तो 6 साल हो गए से उठाएंगे।
आप इसको इस तरह से क्यों देख रहे हैं? हाँ, तो इसी तरीके से ये गाय बगाए बातें उठती रहती हैं कि ताकि अगर हम इस तरीके से कुछ कहेंगे तो हमें जो है लाइमलाइट मिलेगी या हमारी जो है सराहना होगी या हमको इसको कहीं एडवांटेज होगा। इलेक्शन बंगाल में है लेकिन जो है इस तरीके की बातें यहाँ होंगी, उसका कवरेज वहाँ दिखा के उससे जो बेनिफिट लेना हो उससे लिया जाएगा। अभी इलेक्शन खत्म हो जाएगा, ये सब खत्म हो जाएगी, सब बिल्कुल नॉर्मल अपनी तरह जिंदगी गुजारने लगेंगे। ये एक प्रोपेगेंडा है जो किया जा रहा है, इसको जो है इसको इसी तरीके से लेना चाहिए। नहीं, आपको ये प्रोपेगेंडा क्यों लगता है? मेरा सवाल ये है, उन्होंने बताया कि मेरी नींद में खलल पड़ता है, मुझे परेशानी होती है, उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी प्रशासन को, प्रशासन ने उसका हल निकाला। बात है ना, उनको फिर उसमें सारी चीजें उसमें लिख देनी चाहिए कि भाई हॉर्न भी बजते हैं, बहुत पावर हॉर्न लेके जो चलते हैं, जो सायरन बजा के जो नेताओं की गाड़ियां चलती हैं वो भी कभी कभी डिस्टर्ब कर देती है। तमाम लोग मरीज होते हैं, तमाम लोग परेशान होते हैं, उनकी भी बातें आती हैं। बच्चे पढ़ रहे होते हैं, आरती कीर्तन या जागरण होता है तो उसमें भी होते हैं, या शादी में डीजे बज रहे होते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं, वो उनको सिर्फ एक जो है, जब इलेक्शन का दौर आया तो उनको सिर्फ एक जो है 2 मिनट की अजान का उनको डिस्टरबेंस हुआ। तो अगर उनको हुआ भी तो उसके लिए माजरत है, और जो वहाँ के आसपास के लोग हैं उसका वो ध्यान दे के उसको धीमा कर देंगे। इसमें कोई वो बड़ी चीज़ नहीं है कि अजान इनके कहने से इन्होंने जो है कह दिया तो हमारी अजान की आवाज़ अगर थोड़ी धीमी हो गई तो उससे कुछ इन्होंने बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लिया। अगर ऐसा इनको महसूस होता है तो उसमें ये खुश रहें। ठीक है। महंत बालक दास जी, कीर्तन में भी आवाज होती है, भजन में भी आवाज होती है, आवाज पर नियम बनने चाहिए? देखिए, बिल्कुल बनना चाहिए। हमने जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था और हाई कोर्ट का आदेश आया, उसी समय मठ मंदिरों से जो साउंड लगे थे बाहर स्पीकर, उनको हटा करके जो हॉल हैं धीरे धीरे जो कीर्तन भजन होते हैं हम लोग अपने अंतर्गत कर दिए कि आम पब्लिक को परेशानी न पड़े। सबसे बड़ी बात यह कि अजान स्पीकर से ही क्यों, बगैर स्पीकर के भी अजान तो हो सकती है। 1912 में स्पीकर का आविष्कार हुआ, 1920 से इसका चलन शुरू हुआ। उसके पहले क्या अजान नहीं होती थी क्या? मेरे कहने के तात्पर्य स्पीकर से और अजान से कोई लेना देना नहीं है। आप इबादत कर सकते हो, अजान पढ़ सकते हो, स्पीकर के बगैर भी कर सकते हो। 10-10, 15-15 स्पीकर लगा करके अजान नहीं होता। कबीर साहब कहते हैं, काकर पाथर बीन कर मस्जिद दी बनाए और तापर मुल्ला बांधे क्या बहरा भयो खुदाए। मेरे कहने का तात्पर्य है, अगर हम आपस में बैठ करके भाईचारे को कायम रखते हैं तो हम अजान अपने अंदर भी बैठ करके कर सकते हैं, मस्जिद के अंदर बैठ के कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने हृदय की उद्गारता है, अपने हृदय की मानने की बातें हैं। हम अपने अल्लाह से, अपने भगवान से हृदय से पूछ सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम उसको पब्लिक में प्रदर्शित करें और बहुत तेज तेज बजा करके जब हम अजान करेंगे तभी अल्लाह सुनेगा। ऐसी बातें नहीं है, ये हृदय की बातें हैं, भावनाओं की बातें हैं। और धर्म को सब कोई सम्मान करता है, चाहे वो मुस्लिम धर्म के लोग हों चाहे हिंदू धर्म के, हर कोई सम्मान करना चाहता है। और शायद मुझे लगता है कि बहुत सारे कष्ट लोग सहन भी कर लेते हैं धर्म के नाम पर कि चलो ये धर्म की उससे जुड़ी हुई आस्था का विषय है, अपनी बातों को कष्ट सहन करके नहीं उद्गार कर पाते हैं। परंतु मुझे लगता है कि हम लोगों को भी समझने की आवश्यकता है। अगर ऐसी बातें आती हैं, चाहे बच्चे पढ़ रहे हो, चाहे डीजे बढ़ जाए, कुछ भी अजान होता हो, हमने तो अपने साउंड स्पीकर सब मंदिरों से ऊपर जो चौंगा लगे थे हटा लिए, अंदर जो हॉल के अंदर साउंड है धीरे धीरे उस पर बजा के कीर्तन करते हैं, कथा करते हैं। प्रभाकर पांडे जी, रही अगर कोई विशेष उत्सव है तो 1-2 दिन का उत्सव उसको आप कर सकते हो। तो प्रभाकर पांडे जी, 1-2 दिन की बात हो, किसी का तीज त्योहार अचानक आ जाए, लेकिन रोज का रोज अगर यही चीज है, रोज का रोज तो समझा जा सकता है। और परेशान तो होंगे ना। अपनी चीजों के बारे में लोग अपने हिसाब से व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन प्रतिदिन कोई चीज परेशान करती हो तो उसकी शिकायत भी ना की जाए क्या? राम मोहन जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति बनने के लिए बहुत बड़े बड़े मेरिटोरियस पड़े हुए थे और इनको ही बनाया गया। तो इनका एक स्क्रिप्टेड यह पत्र है और ये भाजपा, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस को धन्यवाद ज्ञापित करने का एक क्या कहते हैं कला जानी। ये पत्र में कोई इसका औचित्य नहीं है। महंत जी की बात मैंने सुना, स्कॉलर की बात मैंने सुना। एक निवेदन करूंगा, जहां तक मैं समझ पाता हूं इस अल्फाज को
कि 1 मिनट, सवा मिनट, 1.5 मिनट, आधी मिनट का जो बोला जाता है लाउड स्पीकर से, उसमें यही निवेदन होता है कि भाई तुम लोग आलस से छोड़ के अल्लाह की इबादत करो और भगवान की प्रार्थना में शामिल हो जाओ। मोहनदास जी, अजान इति ही समर्पण, अजान समर्पण है, शरणागति है। तुम प्रभु अजित अनादि लोकपति, मैं अजान मतिहीन। एक उद्देश्य है। अगर यह बात होती अजान पर व्याख्या करने की बात आएगी तो अजान मुझसे भिन्न नहीं है, अजान मुझसे इतर नहीं है, लेकिन यह सियासत है, इसलिए इसकी व्याख्या पर बहुत जाने के बजाय इनकी सियासत को दृश्यत करना और श्रद्ध करना, ये मेरा नैतिक धर्म है और कर्म भी है। दूसरी बात कि प्रोफेसर फोन कर देती डीएम को, बुलाकर कह देती, अरे भाई इंतजामिया कमेटी का मेंबर चेयरमैन को बुला के कह देती, वर्बली कह देती कि भाई मुझको इससे कठिनाई हो रही है, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति के सम्मान में इसी बात पर वो कमेटी कह रही है कि भाई मैं वैल्यूम कर लूंगा, कम कर लूंगा, कोई कठिनाई हमको नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे हमको कर लूंगा। लेकिन आपकी नजर में कुलपति के सम्मान इतना है कि पत्र को लिखना, बहुत से मेरिटोरियस थे और उनकी जगह इनको बिठा दिया, यानी ये मेरिटोरियस नहीं है। आपकी नजर में तो कुलपति का सम्मान इतना है, बाकी लोग मान लेते जी नहीं। राम मोहन जी, एक वाक्य का, एक शब्द का तमाम भिन्नार्थक शब्द हैं, कुछ भी बता देंगे आप, इसलिए क्षमा चाहता हूं मित्र, लेकिन जो मैंने कहा वो कहा, ये धन्यवाद ज्ञापित है और इशारा है वेस्ट बंगाल का चुनाव। अरे आप मजबूर हो गए समीर सिंह डिबेट करने का, ये कोई डिबेट का मुद्दा ही नहीं है। राम मोहन, 1 सेकंड और समय दे। और ये महंत दास की बात पर लाउड स्पीकर नहीं थी तो पहले हर धर्म अपनी हिसाब से ये व्यवस्थाएं रखते थे। हो सकता है कोई तुरही बजाकर, कोई नगाड़ा बजा के। और यह राम मोहन जी की अंतिम बात है कि सामूहिक नमाज, सामूहिक प्रार्थना एक जो है कलेक्टिव कंसेंसस का देता है। पुरानी बातों पे जाएंगे तो सुबह 4 बजे जग भी जाते थे, सुबह 4 बजे जग भी जाते थे। अब पुरानी बातों पे तो नहीं जा सकते लोग, अब 8 बजे जगते हैं। जो नहीं जगते हैं उनके लिए राम मोहन जी इस व्यवस्था को लागू की गई। ठीक है समीर सिंह जी, ये चुनावी एजेंडा है आपका, कुलपति के जरिए आप जिसे साध रहे हैं? नहीं, देखिए राम मोहन जी, अभी मैं कांग्रेस प्रवक्ता को सुन रहा था और मुस्लिम स्कॉलर को भी सुन रहा था। एक तो हर चीज को इन लोगों की आदत है राजनीतिक एजेंडे के रूप में देखने का और सब में राजनीति तलाशने का, और दुर्भाग्य से ये हर जगह फेल होते हैं। ये उत्तर प्रदेश में फेल हो गए, ये बाकी जगह भी फेल हो जाएंगे, ये पश्चिम बंगाल में भी फेल हो जाएंगे, राहुल गांधी अमेठी में फेल हो गए और प्रियंका वाड्रा उत्तर प्रदेश के अंदर निरंतर फेल हो रही है। मैं इसकी बहस नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि हर व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता है, सबको धार्मिक आज़ादी है और सबको संविधान के दायरे में काम करने का अधिकार है। एक कुलपति को लगा कि साहब इससे हमें कठिनाई हो रही है, कुलपति भी मनुष्य होता है, और उन्होंने एक प्रशासन को चिट्ठी लिखी और प्रशासन उस पर कार्रवाई करेगा। आपने देखा होगा पिछले दिनों भी कई ऐसे रिट लोगों ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर किए थे, जिस पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया। अभी सरकार ने पिछले दिनों फैसला लिया कि साहब हम सड़कों के किनारे और अवैध तरीके से मंदिर और मस्जिद जो भी बनाए गए, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा वो सब हटाए जाएंगे और सब दूर शिफ्ट किए जाएंगे। लोग अपनी जमीनों में मंदिर और मस्जिद बनावे, किसी पर प्रतिबंध नहीं है कि आप किस पूजा पद्धति को अपनाएंगे, इस पर किसी का कोई प्रतिबंध नहीं, सब लोग स्वतंत्र है। लेकिन हर निर्णय को राजनीतिक चश्मे से देखना, हर निर्णय पर सांप्रदायिकता फैलाना और सांप्रदायिकता की श्रेणी में ले जाना, मैं कहूंगा इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। ठीक, जस्टिस एन मित्तल साहब, ये प्रश्न मैं आपके पास इसलिए लेकर आ रहा हूं क्योंकि नियम है जी, इसी उत्तर प्रदेश में, इसी देश में रात 12, 1, 2 बजे तक डीजे बजते थे, फिर आदेश आया 10 बजे के बाद पुलिस ने सख्ती के साथ डीजे बंद कराने शुरू किए, अब लोगों की आदत में आ गया है। तो क्या आपको लगता है कि जब कानून का डंडा चलेगा तभी जाकर लोग मानेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी सम्मानित पैनलिस्ट की इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि ये एक राजनीतिक एजेंडा है और उन्होंने भाजपा को धन्यवाद दिया है। मैं आपका ध्यान माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांकित 15 मई 2020
की ओर आकर्षित करना चाहूँगा, जिसमें अफजाल अंसारी साहब और सलमान खुर्शीद साहब ने गाज़ीपुर, फ़र्रुखाबाद और हाथरस में लाउड स्पीकर के द्वारा अजान किए जाने के संबंध में जब रोक लगाई गई तो उसको उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी जी। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वर्ष 2000 के निर्णय चर्च ऑफ गॉड वर्सेस KKR और वर्ष 2012 के निर्णय रामलीला मैदान इंसिडेंट सुप्रीम कोर्ट केसेस, इन दोनों का हवाला देते हुए ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को पॉल्यूशन रूल्स 455A और धारा 6 के अंतर्गत रात्रि के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार का कोई लाउड स्पीकर, कोई एम्पलीफायर प्रयोग करने की अनुमति नहीं है। हाँ, विशेष परिस्थितियों में संबंधित जिला मजिस्ट्रेट रात के 12 बजे तक की अनुमति दे सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि मैं जिला प्रशासन की अकर्मण्यता की ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि जब माननीय उच्च न्यायालय ने ये निर्देशित किया है कि सभी जिला मजिस्ट्रेट्स का ये दायित्व होगा कि इस आदेश का अनुपालन कराएं, तब फिर मैं ये नहीं समझता कि माननीय कुलपति महोदया को यह कष्ट क्यों करना पड़ा कि वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुई। ये जिला प्रशासन का कर्तव्य था कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांकित 15/5/2020 का अनुपालन कराते और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि अजान आपका धार्मिक अधिकार है, निश्चित रूप से है, परंतु लाउड स्पीकर या एम्पलीफायर के द्वारा अजान कुरान शरीफ में न तो कहीं वर्णित है और न ही आपका ये मौलिक अधिकार है, न ही भारत के संविधान के 25 के अंतर्गत या भारत के संविधान के 26 के अंतर्गत ये किसी भी प्रकार का मौलिक अधिकार है। और एक चीज मैं और आपको बता देना चाहूंगा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 में भी जो धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक पूजन और धार्मिक अनुष्ठान करने का अधिकार दिया गया है, वो भी पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी और सेफ्टी इनके अधीन है। ऐसा नहीं है कि धारा अनुच्छेद 25 के अंतर्गत जो आपका मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का, वो अनियंत्रित है, वो प्रतिबंधित है पब्लिक ऑर्डर तो से। ये इसका कानूनी पहलू। एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद मेजर आशीष चतुर्वेदी जी के पास हम चलेंगे और भी कुछ सवाल हैं जो मेहमानों के सामने रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम तुरंत हाजिर होते हैं। ये चर्चा लगातार जारी है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चर्चा इसी बात को लेकर कर रहे हैं कि एक तरफ अजान है और दूसरी तरफ शोर है। एक तरफ धार्मिक प्रार्थना है, इबादत है और दूसरी तरफ शोर से होने वाली परेशानी है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं जिनके साथ हम चर्चा कर रहे हैं। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर साहब, इसके कानूनी पहलू कुछ देर पहले जस्टिस AN मित्तल साहब ने हमें समझाए। मेरा एक सीधा सवाल है कि जब भी कोई रूढ़ी टूटती है, जब भी कोई गलत रिवाज खत्म होता है, तो उस समुदाय से जुड़े हुए लोग काफी परेशान होते हैं। इसी देश में सती प्रथा खत्म हुई, बाल विवाह की प्रथा खत्म हुई और लोगों ने भरपूर आवाज उठाई, तब की सरकारों को खूब भला बुरा भी कहा। सवाल इस बात को लेकर है कि अगर किसी को दिक्कत होती है, अगर इस बात को लेकर कानूनी रूप से प्रक्रियाएं निहित की गई हैं, कोर्ट ने रूलिंग दी हुई है, कोई अगर प्रश्न उठाता है अपने अधिकार को लेकर, तो उसे राजनीतिक रंग क्यों दिया जाता है? शर्मा जी, कुलपति का जो पद है वो एक बहुत ही गरिमामय पद है जी। हम आशा करते हैं एक कुलपति पे आसीन जो भी व्यक्ति हो, उसका आचरण, उसके व्यक्तित्व कुछ इस तरीके के हों कि जिनसे लोगों के बीच की जो दूरियां हैं वो कम हो, ना कि वो दूरियां बढ़ें। अब इसी बात को जो उन्होंने कही, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी प्रशासन को, मैं समझता हूं उनकी जो गरिमा है, उनके पद की जो गरिमा है, अगर उसको देखते हुए वो सीधे जो भी इमाम हैं, जो मस्जिद थी जहां से उनको शोर महसूस हुआ, वो अगर वो उनसे सीधे बात करती और कहती कि जो इसका वॉल्यूम है अगर कम कर दिया जाए, तो मैं समझता हूं एक बड़ा अच्छा पहल होती उनके द्वारा। और अगर वो इमाम जो है उनकी बात को तवज्जो देते, उस पर एक्ट करते और उस वॉल्यूम को कम करते,
तो हम एक ऐसी चीज जिसको हमें प्रशासन में ले जाने की जरूरत ना पड़ती, बड़े एक आपसी भाईचारे के भाव से भी हम इसको निपटा सकते थे, पर उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी। अब सवाल यहां भी ये भी उठेगा, शोर तो जैसे कई किस्म के हो सकते हैं, कभी बारात निकलेगी, कभी किसी भी किस्म के शोर हो सकते हैं, कोई सेलिब्रेशन होगा वो भी शोर है, तो क्या वो हर बार जब भी शोर होगा वो चिट्ठी भेजेंगी प्रशासन को कि इससे मेरी नींद में दखल हो रहा है? तो आशीष जी, सुबह 4 बजे या 5 बजे मैच्योरिटी रोज थोड़ी होगी कोई चीज, कभी कभार तो सब झेलते हैं। हमारे घर में भी कभी लाइट कट हो जाती है, कोई समस्या आ जाती है, कोई इक्विपमेंट खराब हो जाता है, कभी कभार तो सब झेलते हैं। लेकिन अगर प्रतिदिन कोई चीज हो, मैं उसी पे आ रहा हूं, तो उस पर तो अपनी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। नहीं देखिए, मैंने कहा ना, एक कुलपति और एक आम आदमी जिस तरह अपनी शिकायत दर्ज कराएगा उसमें कहीं ना कहीं फर्क होता है। जो भी एक इतने सम्मानित पद पे हो उसको देखना चाहिए कि उसकी गरिमा है, कुछ उसके हिसाब से अगर वो अपना जो है एक्शन लें तो कहीं ना कहीं एक हम एग्जाम्पल सेट करते हैं सोसाइटी के अंदर, तो हम एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करें। और जहां तक लाउड स्पीकर का सवाल है, मैं समझता हूं, जो तक मेरी नॉलेज है, पुराने दिनों में ये चीज इसलिए हुआ करती थी कि लोगों को जो है घड़ियां नहीं हुआ करती थी कहीं ना कहीं, तो कहीं ना कहीं हम वक्त के साथ बदलें, कहीं ना कहीं वक्त के साथ हम लोग भी बदलें। ये जरूरत है, एक आवश्यकता है कि हम कहीं ना कहीं जो है बदलते माहौल के साथ, बदलते वक्त के साथ अपनी जो तौर तरीके थे उनको भी कहीं ना कहीं बदलें। तो लेकिन एक ये हम इसको एक कानून का डंडा दिखाकर ना करते हुए एक आपसी भाईचारे के तहत अगर करें तो मुझे लगता है कि ज्यादा खूबसूरत तस्वीर जो है वो उभर के आएगी। मौलाना इमरान हसन साहब, समय के हिसाब से धर्म के प्रचार के तौर तरीके बदलते रहे हैं, लोगों को जगाने की बात है, उन्हें धर्म के प्रति जागरूक करने की बात है, समय के साथ इसके तरीके बदलते रहे हैं। पहले हर गांव में प्रभात फेरियां निकलती थी, सुबह सुबह लोगों को जगाया जाता था। अगर लोग कहें कि उनकी धुन से लोगों का कोई नींद खराब हो जाती है तो उस वक्त भी शिकायत हो सकती थी। लेकिन अगर लोगों के लिए ये इशू है, अगर लोगों के लिए ये मुद्दा है, तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि खुद से, और जैसा जस्टिस एन मित्तल साहब बता रहे थे कि इसको लेकर हाईकोर्ट की रूलिंग भी है, तो क्या खुद से चीजों पर प्रतिबंध लगाया जाए बजाय कि दूसरा इस पर सवाल उठाए? नहीं, जस्टिस मित्तल साहब ने सही कहा कि हाईकोर्ट की रूलिंग है, हाईकोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग तमाम और केसेस में भी है और चीज़ों में भी है। तो यही तो हम लोग चाहते हैं कि एक रूलिंग बन जाए और सभी लोगों के लिए वही रूलिंग में एक मानक बन जाए और उसी के तहत सारी कार्रवाई हो जाए। लेकिन अब दिक्कत ये आ जाती है कि जब रूलिंग है लेकिन जो रूलिंग का इम्प्लीमेंटेशन कराते हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से प्रभावित हो जाते हैं। उसका भी जो राइट्स हैं, जैसे मानिए रोड है, तमाम रोडें जो है खुदी भी हैं, तमाम रोडें खुद जाती हैं, उसके बाद उसका डेवलप नहीं, उसको बनाया नहीं जाता। मैनहोल आपने कई बार देखा है कि उसमें लोग गिर के मर जाते हैं, जाने चली जाती हैं, लेकिन उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, किसी को आज तक के कोई सज़ा नहीं हुई है। इसमें तो लोगों की जाने तक के चली गई हैं। यही बात आपकी इस पे आए कि अगर अजान से किसी को दिक्कत है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ जो है वो लोग इस चीज़ को देखें और उस चीज़ को बिल्कुल कम कर दें। अजान देना मकसद है, आपकी बात बिल्कुल सही है, लाउड स्पीकर से लोग टाइम से उठ के पहुँच जाए, जिनको पढ़नी है वो पहुँच जाते हैं, जिनको नहीं पढ़नी होती वो अजान के बाद भी नहीं पहुँच रहे होते हैं। ये तमाम जगह है। और ये बात कहना कि उस अजान की वजह से वो उठ जाती हैं, इससे मैं फिर वो इसको जो है नकारता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है कि अजान से उठी जा रही हैं। वो बिल्कुल उनके घर से जुड़ी हुई भी मस्जिद हो तो भी इतनी तेज़ आवाज़ आजकल नहीं है, क्योंकि जो कोर्ट का मानक है उस हिसाब से लाउड स्पीकर की वॉल्यूम हो गई है। अगर ये स्पेसिफिक मस्जिद है जहाँ कुछ ज़्यादा वो कानून जो उल्लंघन हो रहा था, तेज़ आवाज़ थी, तो वहाँ की जो प्रशासन जाके उसको कम कर देंगे। कोई वहाँ हाय तौबा बवाल नहीं होगा कि हम कैसे कम नहीं करेंगे, नहीं होगा। लेकिन इसको इसी वक्त उठाना और इसी तरीके से ये कहना, इसमें तो जाहिर सी बात है कि ये बात लाजमी है लोगों को कहना कि भाई हो सकता है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो, क्योंकि आजकल यही हो ही रहा है। तमाम लोग निकल के आ रहे हैं और अपनी सुविधा अनुसार इस चीज़ें कर रहे हैं। ये पहले भी होती थी, अब भी होती है, तमाम और चीज़ें हैं उसके लिए भी वही लॉ है। लेकिन जो है वो सिर्फ इसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए
चीजें हो रही है, तो भी हम कह रहे हैं कि ठीक है आप एक मानक सेट कर दीजिए। तमाम मसाजिद पहली बार सामने नहीं आया के जो सुप्रीम कोर्ट का मानक है उसको मान लें, उसके बाद हम देखते हैं कि शायद पूरे देश में साउंड पोल्यूशन कम हो जाएगा और हम आप यहाँ बैठ के चर्चा करेंगे कि और लोग जो इसकी मानक को नहीं मान रहे हैं उस पर भी इसी तरीके से चर्चा होगी। क्योंकि जब ये ऐसे फिशी मैटर में जब आदमी जाता है तो तमाम लोग फिर उस वही कानून को और जगह भी इस्तेमाल करेंगे। तो वो एक ऐसी चीजें हैं कि जो वो साइकिल जो है वो घूमती रहती है। ये 2 मिनट और 3 मिनट थोड़ी है हाई कोर्ट की रूलिंग, वो तो किसी भी तरह के नॉइज पोल्यूशन पे है, 10 से लेकर जा सकता है, रात 10 से लेकर सुबह 6 बजे तक। हम चाहेंगे कि शोर मचाने को लेकर प्रतिबंध है, संज्ञान कि जो कोर्ट का जो ऑर्डर्स पास हो चुके हैं बड़ी बड़ी चीजों के लिए भी उसको भी उसी सख्ती से इम्प्लीमेंटेशन कराया जाए। और फिर जब एक सामान्य कानून जो है सबके लिए जो है वो ये पहली बार नहीं प्रभाकर पांडे जी, नहीं होगी। साल था 2017, सोनू निगम ने एक ऐसा ही ट्वीट कर दिया था मिलता जुलता सा, और उनके खिलाफ फतवा जारी हो गया, कोई उनका सिर गंजा कर देगा, जूतों की माला पहनाएगा तो 10 लाख का इनाम मिलेगा। ये सब यही हुआ है और अब से 4 साल पुरानी बात मैं बता रहा हूं। तो ये मुद्दा नया नहीं है और लोगों की परेशानी भी नई नहीं है। कुछ लोग जो कद में बड़े हैं, पद में बड़े हैं, वो कहते हैं तो फिर ये बात बहुत से लोगों की चर्चा का विषय बन जाती है। पांडे जी। शर्मा साहब, आप जानते सब हैं, लेकिन हम लोग के मुंह से सुनना चाहते हैं तो कोई दिक्कत सुनाने में नहीं है। जस्टिस मित्तल साहब ने जो बात कही कि मैं पैनलिस्टों से कोई इत्तेफाक नहीं रखता हूं, तो कानूनी बातें इनकी अपने स्थान पर बिल्कुल सही है, कानूनी बातें इनकी सत्य है, लेकिन राजनीति की बात जैसा आप हम जानेंगे ना, आप थोड़ी जानेंगे। आप कानून की बात जानेंगे, हम जानेंगे, बाबू समीर सिंह जानेंगे, चतुर्वेदी जी जानेंगे, कानून की बात आप जानेंगे। कानूनी जो आपने बताया उसके लिए बहुत धन्यवाद आपको। शर्मा साहब, आप इनके फितरत से, इनके चाल से आप समझते नहीं हैं। इनका है कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, बड़ी बेजोड़ इनकी कलाबाजी है इस मामले में। मतलब इतनी बातें लिखने का, पुरानी कहावत लिखने का कि स्वतंत्रता, अरे छोटी सी बात, वो तो छोटी सी बात है भैया कि लाउड स्पीकर की वॉल्यूम कम कर दो भाई। अपने डीन से आप कह देती, अपने रजिस्ट्रार से कह देती, चीफ प्रॉक्टर से कह देती, अरे आपका चपरासी कह देता जाके इंतजामिया कमेटी से कि भाई हमारे वीसी साहब को नींद नहीं आ रही है, पता नहीं क्या उनको हो गया, जल्दी करो जरा इसको जो है अपना कम कर दो। आप जितने सरल है और जितना सरल समझते हैं इतना सरल होता नहीं है। आपको यकीन ना हो तो अपने बगल में जाके कम करा के देख लीजिए। ना हो शर्मा, नहीं शर्मा साहब सुने, शर्मा साहब इस सारी स्थितियों को कॉम्प्लिकेशन है भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, कॉम्प्लिकेटेड है। मैं सरल समझता हूं, सरल। समीर सिंह जी, मौका मिलेगा मित्र, जरा एक सेकंड जरा बोलने दीजिए। मैं सरल ही समझूंगा, मैं सरलता से ही राजनीति करते आया हूं, मैं सरल ही समझूंगा। लेकिन राम मोहन जी, आपको भी अच्छा लगता है, आपको भी आनंद आता है, तो मैं खुल के जरा खेल ले रहा हूं। सबसे संगतिपूर्ण बात क्या इसमें है कि सब जानती हैं वीसी बहुत दिन से परेशान थी, पद पाने के बाद कुछ मेरा भी कंट्रीब्यूशन हो जाए, मनसा वाचा कर्मणा कुछ हो जाए इसी में, तो उन्होंने पत्र लिख दिया। पत्र पढ़ के आप नहीं समझ पा रहे हैं? अरे बहुत विद्वान, बहुत कम पढ़ा लिखा व्यक्ति समझ पाएगा पत्र का मजमून पढ़ने के बाद कि पत्र में लिख क्या रही हैं। अरे 2 लाइन चिट्ठी टाइप उतरी स्टार करता कि मेरी वीसी महोदय को दिक्कत किससे, जरा इसको ऐसे ऐसे कर दो। इतनी बड़ी खाका, स्वतंत्रता, आजादी, तमाम परिभाषित डिफिनेशन देते हुए व्हाट मीन्स, ये है क्या? एक सियासत वहीं, बस एक ही बात इनकी है कि इस मामले को पत्र देकर इसको तुरंत पकड़ा जाए। और तो इंतजामिया कमेटी को बहुत धन्यवाद कि वो अपने उदारता का परिचय दिए। हो सकता है कि आज के बाद कोई चैनल डिबेट न करावे इस पर, यही मामला रफा दफा हो जाए। पांडे जी, नियम मानना 5-10 दिन चलाया जाए, बाध्यता है, 5-10 दिन चलाया जाए। उदारता का विषय नहीं है, नियम मानना जो हाई कोर्ट की रूलिंग है वो तो बाध्यता है कि उदारता है। शर्मा साहब, नहीं शर्मा साहब, नहीं परिभाषित कर दे रहा हूं मैं। उदारता और बाध्यता में फर्क है। बाध्यता उदारता इसलिए कि कानून लागू होने के बाद भी आप और हम उपद्रव होते देखते हैं। अभी निकालते जुलूस 100 लोगों का लेकर कि नहीं बंद होगा, आता कानून की बात लड़ते सब। लेकिन ये उदारता इसलिए कहा कि ये जो है राष्ट्रीय सांप्रदायिक सौहार्द, एक पक्ष अगर कानून की बात मान ले तो वो भी उसकी उदारता। एक सेकंड, और कोई चिट्ठी लिख दे तो उसके पीछे के नेतार्थ समीर सिंह जी, ये उत्तर तो मैं लूंगा समीर सिंह जी से। नहीं क्षमा, एक सेकंड और बोल ले, खाली एक सेकंड। ठीक। ये तो
तड़ लिए कि ये मामला जो है यही खत्म कर दो इसको, और उदारता का परिचय देते हुए बेचारा की तरह बता रहे हैं, अरे भाई कोई बात नहीं, गलती हो गया भैया, क्षमा चाहता हूं। समीर सिंह, तो ये मामला हो सकता है कि आज के बाद रुक जाए। नई स्कीम था इन लोगों का हफ्ता 10 दिन चलाने का, समीर सिंह जी, तो मैं समझ पा रहा हूं। नहीं राम मोहन जी, अभी मैं कांग्रेस प्रवक्ता को सुन रहा था, उदारता की बात कर रहे हैं। अगर वो विश्वविद्यालय की कुलपति है, उन्होंने प्रशासन को चिट्ठी लिखी, तो इसमें अपराध क्या किया? हाई कोर्ट की रूलिंग है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। दूसरी उदारता मैं पूछना चाहता हूं, अलका राय गाजीपुर से विधायक है और मुख्तार अंसारी ने उनके पति की हत्या में षड्यंत्र रच के उनकी हत्या किया था, पंजाब की जेल में है। प्रियंका वाड्रा और कांग्रेस की उदारता यही दिख रही है कि कांग्रेस का जेल मंत्री पंजाब से लखनऊ आता है, पिकनिक मना के जाता है, समझौते क्या होते हैं, कौन सी डील होती है, और मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश से बाहर रहने के लिए षड्यंत्र करता है, और अलका राय पर उदारता क्यों नहीं आती भाई? आपको मैं आऊंगा, ये विषय दाएं बाएं जा रहा है, समय उतना है नहीं कि हम इसकी गहराई में ज्यादा जा सके। नहीं, उदारता की बात जब करेंगे जी जी। दूसरा राम जी, मैं जरूर ये कहूंगा कि ये कोई भीख नहीं है, ये अधिकार है। जब सुप्रीम कोर्ट और सब लोगों ने कहा कि साहब प्रदूषण नहीं हो सकता, 6 बजे तक माइक नहीं बज सकती है, तो ऐसी कौन सी याचना? सब स्वतंत्र भारत के नागरिक है, सबको अधिकार है अपनी बात कहने का। उन्होंने कहा है, आपको यह सिविक सेंस होना चाहिए कि हम 5 बजे माइक नहीं बजाएंगे, हम 6 बजे से पहले ध्वनि को कम करके बजाएंगे, अपने घरों में अजान करिए। अजान कौन मना कर रहा है? बालक दास जी कुछ कह रहे हैं। बालक दास जी, प्रदूषण को नियंत्रित करने की प्रदूषण को नियंत्रित करना चाहिए, ध्वनि प्रदूषण को। महंत बालक दास जी बोलिए आप। देखिए, मैं राम मोहन जी एक बात कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी समस्या है, हमारे जो प्रवक्ता साहब हैं कांग्रेस के, बहुत बड़ी बड़ी उद्गार की बातें कर रहे हैं, अच्छी बात है। हम ये कहना चाहते हैं कि साउंड से क्या अजान पढ़ना ही अजान पढ़ा माना जाता है? आप उसको बंद नहीं कर सकते हैं क्या? उनको अजान से मतलब नहीं है। आप हर चीज को राजनीति के आईने से क्यों जोड़ना चाहते हैं? यहाँ पर जो डिबेट हो रही वो राजनीति से कोई लेना देना है नहीं, यहाँ धर्म से संबंधित मामला है और आम पब्लिक का मामला है। मुझे लगता है कि अगर ऐसी कोई बात है, और जो कहते हैं कि जाके कहे होते तो पूरा करते होते। हम ये कह रहे हैं कि कितनी जगहों पर रोका गया कि यहाँ पर डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप माइक मत बजाइए, लेकिन इसके बाद भी जबरदस्ती मस्जिदों में बजाया जा रहा और तेज बजाया जा रहा। मैं वाराणसी की कई घटना बता दें जहां पर मना करने के बाद भी बजाया जा रहा। निवेदन किया गया जाकर के वहां की भाई इससे डिस्टर्ब हो रहा है, विद्यालय है बगल में जिसमें परीक्षाएं चल रही हैं, लेकिन इसके बाद भी मना करने के बाद भी नहीं माना गया। ऐसी स्थिति में अगर उन्होंने पत्र लिख दिया तो मुझे लगता है इस पे आप इसके पॉलिटिकल आयाम नहीं तलाशे जाने चाहिए। समय हमारे पास इतना ही है, राजनीति से नहीं देखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। उन मेहमानों से विशेष रूप से माफी जिनको समय कम दे पाया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में शरीक होने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बात इतनी सी है कि आपकी आजादी वहीं तक सीमित है, जैसा कि कुलपति ने भी लिखा, जहां तक मेरी नाक शुरू नहीं हो जाती। तो आपको भी यह समझना चाहिए कि आपकी धार्मिक आजादी कहां तक है। किसी को भी परेशानी हो और किसी भी धर्म की बात हो, किसी को परेशान करके अपने धर्म का प्रचार करना या बात कहना, ये तो ठीक बात नहीं है। यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना ही।